हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10th के विज्ञान का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी का डिस्कशन करेंगे। हमने अलग से आपके लिए जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे उन सभी अध्याय के क्वेश्चंस बना दिए गए हैं। इनमें से आपको आज बताने वाले हैं। इन इन सभी का अगर आपको सॉल्यूशंस चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो और उसमें कंप्लीट वीडियो का सॉल्यूशन है वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपके सामने कि ऊष्मा सेपी और ऊष्मा सेपी अभिक्रिया की परिभाषा देनी है। दूसरे में आपको श्वसन और ऊष्मा सेपी जो अभिक्रिया है वो क्यों कहते हैं। उसके बाद में तीसरा है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों डुबाया जाता है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है कि तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। उसके बाद में है वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। उसके बाद में है धोने एवं ब्रेकिंग सोडे में कोई दो प्रमुख जो उपयोग है वो लिखने हैं, अंतर है वो लिखने हैं। उसके बाद में आपको देखना है व्यंजक स्वर्ण का सूत्र लिखना है। तो इस प्रकार के दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने आपको प्रोवाइड करवाया है। इन्हीं में से आपकी बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चंस है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस को आंत्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए इसकी व्याख्या करनी है। उसके बाद में अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। उसके बाद में अम्ल और क्षार में आपको अंतर लिखने हैं और उदासीकरण अभिक्रिया है वह क्या है उसके दो उदाहरण लिखने हैं। उसके बाद में आपके रासायनिक एवं भौतिक गुण द्रव्यों के आधार पर धातु एवं अधातु में आपको अंतर लिखने हैं। उसके बाद में उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण लिखने हैं। उसके बाद में देखते हो तो आपको संक्षारण किसे कहते हैं, लोहे को जंग से बचाने के दो उपाय लिखने हैं। उसके बाद में देखते हो तो आपको अमलगम और भर्जन में क्या अंतर है उनको आपको लिखना है। उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और संयोजन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। उसके बाद में आपको कुछ भी ट्राई करते हुए आपको सहसंयोजी आबंध है वो किसे कहते हैं और संयोजी यौगिकों के दो गुण लिखने हैं। उसके बाद में आपको श्रृंखलन किसे कहते हैं, कार्बन में श्रृंखलन को उदाहरण देते हुए स्पष्ट करना है। उसके बाद में आपको देखना है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र लिखने हैं। उसके बाद में आपको 19वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन है कि अपमार्जक किसे कहते हैं और इनका प्रयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पादन में बनाने में क्यों किया जाता है। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी है, एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन और एथीन की। उसके बाद में मेंडलेव की आवर्त सारणी का नियम लिखना है। उसके बाद में न्यूलैंड का अष्टक के नियम का जो सिद्धांत है उसको लिखना है। उसके बाद में उत्कृष्ट गैसों को पृथक करने वाले समूह को समूह में क्यों रखा जाता है। उसके बाद में आवर्त सारणी के नियम लिखने हैं। उसके बाद में स्वपोषी और परपोषी की परिभाषा लिखनी है। उसके बाद में आपको ऑक्सी और अनॉक्सी सब्सटेंस में कोई दो अंतर लिखनी है। उसके बाद में एमिनो में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है उसको लिखना है। उसके बाद में स्वपरागण या प्रपरागण में अंतर और स्वपरागण या प्रपरागण की जो परिभाषा है उसको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। उसके बाद में 30वां क्वेश्चन है मनुष्य में गर्भनिरोधक क्यों आवश्यक है। उसके बाद में मनुष्य में गर्भधारण रोकने को कोई क्षार उपयोग है वो आपको लिखने हैं। उसके बाद प्लेसेंटो में कोई दो कार्य है वो लिखने हैं। उसके बाद में कायिक परिवर्तन क्या है उसे आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद में आनुवंशिकता किसे कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी तक इनका जो सॉल्यूशन है आपको प्रोवाइड नहीं हुआ है तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखना है।
और परावर्तन और अपवर्तन के जो नियम है उनको लिख देना है। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं कि परावर्तन अपवर्तन हो गया है। उसके बाद में गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, उसके बाद में फोकस दूरी 2 एम वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। इस प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर करें। उसके बाद में ओम का नियम लिखना है। उसके बाद में विद्युत विभव क्या होता है उसको भी आपको अच्छे तरीके से लिखना है। उसके बाद में आपका इस प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और इसका जो PDF है वो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है, और उसका जो पासवर्ड है वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। उसका पासवर्ड है वो हो जाएगा आपके 2 2 2 और 3, यानी 22 और 23। इस प्रकार आज का जो वीडियो है हम आपको यहीं समाप्त करने वाले